अब हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें ये भी था, याद आ रहा है? sin टू द पावर mx ये भी था। उसमें हम क्या क्या केस लिए थे मैं बता दे रहा हूं, याद करा दे रहा हूं। sin टू द पावर nx dx या फिर cos टू द पावर nx dx, ये अलग अलग था। n इवन होने से हमको लीनियराइज करना पड़ रहा था, n ऑड होने से हमको t लेना पड़ रहा था उसका को फंक्शन को। अगर sin का पावर ऑड है तो फिर cos का पावर को लेना पड़ता है, cos का पावर ऑड है तो sin का पावर ऑड है तो cos को t लेना पड़ा, अगर cos का पावर ऑड है तो sin को t लेना पड़ा। ये हम पढ़ लिए थे, ऑड होने से और इवन होने से क्या क्या केस। अगर दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो गया तो, वो भी पढ़े थे, दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो गया तो, दोनों इवन है तो ये कंसेप्ट में आता है कि उसको लीनियराइज करो। अगर एक इवन है और एक ऑड है, जिसका पावर ऑड है उसका को फंक्शन को लेना पड़ता है t। हम ये सारे चीज डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पे क्या अलग है फिर? ये क्वेश्चन में हमारा अलग क्या है, मतलब ये टाइप हमारा अलग क्या है? अलग क्या है कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि ये नेगेटिव है, ये वाला पार्ट जो मैं दिखा रहा हूं ये नेगेटिव लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट क्या लिखा है? नेगेटिव लिखा है, ठीक है, ये अलग है। तो वहां पे हम पॉजिटिव पावर सबका कर रहे थे, पॉजिटिव पावर सबका कर रहे थे, वो भी नेचुरल नंबर वाला, ये नेगेटिव पावर वाला हो गया। तो फिर हम यहां पे क्या करेंगे? sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx तो नेगेटिव पावर है, तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं? यहां पे हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या चीज डिवाइड कर देंगे? यहां पे हम डिवाइड करेंगे, क्या चीज डिवाइड करेंगे? cos टू द पावर px। तो डिवाइड, प्रोसीजर क्या है? डिवाइड cos टू द पावर px इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे कैसे? जैसे इसका पिछला क्वेश्चन में किए थे, cos माने x माइनस a बाय x माइनस b का होल स्क्वायर, वहां पे डिवाइड किए थे, डिनोमिनेटर किए थे, उसका नीचे भी डिवाइड किए थे। ओके, ऐसे ही cos टू द पावर px को डिवाइड करना है इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर लिख देता हूं, वो न्यूमरेटर वाला डिवीजन जो है वो नीचे रह जाएगा और डिनोमिनेटर वाला डिवीजन जो पूरा नीचे आ जाएगा। पहला स्टेप ये है। अब कोई पूछेगा सर ये p क्या है? ठीक है, हम डिवाइड तो कर लेंगे, लेकिन ये p क्या है? cos टू द पावर px तो डिवाइड करेंगे, लेकिन p क्या चीज है? p इज इक्वल टू माइनस ऑफ m प्लस n। p इज इक्वल टू माइनस ऑफ m प्लस n, मतलब m प्लस n का वैल्यू जो होगा नेगेटिव में ही आया होगा, क्योंकि m प्लस n इज नेगेटिव इवन इंटीजर बोला है। तो p हो गया उसका नेगेटिव वैल्यू, मतलब प्लस हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं m प्लस n आ गया -4, तो p होगा 4, तो cos टू द पावर 4x डिवाइड कर देना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हो गया क्या? लेट t इज इक्वल टू 10x। और सबका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, यहां से वो काफी सारे चीज खुद से निकाल सकता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो यही जगह जो है, यहीं से वो बहुत कुछ चीज सोच सकता है हमको क्या करना है क्वेश्चन में। वो सोचेगा ऐसे, t इज इक्वल टू 10x लिए हैं, मतलब उसका डेरिवेटिव रखना पड़ेगा। ये स्कूल के लिए है, बोर्ड के लिए है, मतलब इसका डेरिवेटिव रखना पड़ेगा, मतलब मेरे को सेक स्क्वायर x रखना पड़ेगा। वो मैं खोजूंगा कहीं ना कहीं से सेक स्क्वायर x, बाकी सारे को मेरे को tan में कन्वर्ट करना। यही तो कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूशन का। जिसको भी t लेते हो उसका डेरिवेटिव रखो, बाकी जितने सारे बच गया होगा वो सारे को t जितना लिखे हो उसी का फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो, काम खत्म। तो अगर t इज इक्वल टू इतना लिखे हो तो यहां से मैं दो चीज सोच सकता हूं। पहला चीज क्या है? सेक स्क्वायर x
रखना है मेरे को। दूसरा चीज है क्या, कन्वर्ट others in terms of 10x। लेकिन ये जो चीज मैं बोला ना, ये मैं बोला और तुम लोग बोलोगे ना ना ऐसे, हाँ हाँ ऐसे तो होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखते ही मन में एक आ जाना चाहिए। जैसे कहीं पे मैं अगर t इज इक्वल टू सेक x ले लिया, बोला कि यहां पे t इज इक्वल टू सेक x आएगा, तो फटाफट दो चीज खुद से सोच सकते हो। क्या, सेक x इंटू 10x हमको रखना पड़ेगा डेरिवेटिव के लिए एक, दूसरा बाकी जितने सारे बच गया सारे जगह में उसको सेक में कन्वर्ट कर देना है। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। तो ये काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा। अगर सब्स्टिट्यूशन पता चल गया तो उसके बाद और क्या क्या करना है वो चीज ध्यान में रखना है सबको। t इज इक्वल टू जो लेते हो उसका डेरिवेटिव रखना है खोज के, अगर वहां पे मिल गया ठीक है, नहीं तो बाहर से हम लाएंगे, वहां पे पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे करके, है ना। चलो करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन बोलो सर। वो ये पर समझा दे क्या क्या सर। p हाँ, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में समझा दूंगा। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं, है ना। तो ये आ गया हमारा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन क्यूब x इंटू कॉस टू द पावर 5x का रूट ओवर। ये क्वेश्चन एक्चुअली पिछला टाइप का ही है, क्योंकि मैं इसको लिखूंगा तो साइन टू द पावर माइनस 3/2x इंटू कॉस टू द पावर माइनस 5/2x। ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि नहीं, बताओ। यस। मतलब हम जिस टाइप में पढ़े ये उस टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मेरे को लेना है, मेरे को ऊपर लेना है, ऐसे नहीं है। बस मेरे को सोचना है कि हम ऐसे कर सकते हैं। मतलब ये उस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो इसको ऊपर लेके हम देख सकते हैं, अरे हाँ m के जगह में -3/2 आया और n के जगह में -5/2 आया, दोनों को जोड़ देंगे तो आया -8/2, मतलब -4, जो कि नेगेटिव इवन इंटीजर है। तो यहां पे हमारा m का वैल्यू जो है ना -3/2 है, n का वैल्यू हो गया -5/2, तो m प्लस n का वैल्यू आ जाएगा -4। बताओ सभी को समझ में आ गया m प्लस n का वैल्यू -4? यस। तो p होगा इसका ऑपोजिट साइन, p हो गया इसका ऑपोजिट साइन। इसका ऑपोजिट साइड बोलने से क्या हो गया, cos टू द पावर 4x। नहीं समझ में आया? m प्लस n का वैल्यू जो आएगा, p उसका ऑपोजिट साइन वाला आएगा। समझ में आया कि नहीं, बता दो। यस सर। तो 1 बाय cos टू द पावर 4x इंटू रूट अंडर साइन क्यूब x इंटू cos टू द पावर 5x बाय cos टू द पावर 4x इंटू dx। और हमको जैसे पता है, ये पता है कि यहाँ पे 10x को t लेना पड़ता है, तो उसका डेरिवेटिव से स्क्वायर है, से उसको रखना पड़ेगा। तो ये cos टू द पावर 4x को ऊपर ले लेते हैं। cos टू द पावर 4x को ऊपर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये cos टू द पावर 4x। तो ये हो जाएगा sec टू द पावर 4x, sec टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय, बाकी सबको 10 में कन्वर्ट करना है। तो ये cos टू द पावर 4x जो यहाँ पे है, इसको हम क्या करते हैं, रूट ओवर का अंदर ले लेते हैं। जैसे ये रूट ओवर का अंदर जाएगा, ये क्या बनेगा, साइन क्यूब x इंटू cos टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय cos टू द पावर, बताओ बाहर cos टू द पावर 4x। हाँ नहीं cos स्क्वायर नहीं, cos टू द पावर 8x होगा। रूट ओवर से बाहर निकलने के लिए वो कम हो जाएगा, रूट ओवर के अंदर जाने के लिए वो बढ़ जाएगा।
रूट ओवर से बाहर निकलेगा तो कम हो जाएगा, लेकिन अंदर जाएगा तो उसका उतना पावर बढ़ जाता है। तो इतना आ गया इंटू dx। तो हमको sec स्क्वायर x अलग रखना है, sec स्क्वायर x इंटू dx रख लिया मैं। उसके बाद बच जाएगा क्या, और एक तो sec स्क्वायर x बचेगा, उसको 10 में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि मैं इसे बताया हूं कि ऐसे लिखते ही एक तो sec स्क्वायर x अलग करोगे, ये पता चला। कन्वर्ट अदर्स इन टर्म्स ऑफ 10x, तो 10 में कन्वर्ट करोगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x। और नीचे क्या है, नीचे देखते हैं cos टू द पावर 5x cos टू द पावर 8x कैंसिल होके नीचे cos क्यूब x आएगा, sin क्यूब x बाय cos क्यूब x हो गया 10 क्यूब x। जल्दी से बता दो क्या समझ में आया सबको, नहीं आया? आ गया? तो हमारा काम सारी चीज बन गया। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। t इज इक्वल टू 10x, t इज इक्वल टू 10x, तो dt हो गया हमारा sec स्क्वायर x इंटू dx। ये सारी चीज हम क्या करने वाले, अभी पुट करने वाले हैं। पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन sec स्क्वायर x dx, यहां पे मिला sec स्क्वायर x dx, इसके जगह में dt, इसके जगह में हमारा dt आ गया, ठीक है ना। तो ये dt आ गया, और क्या बचा है 1 प्लस 10 स्क्वायर x, 1 प्लस t स्क्वायर, 1 प्लस t स्क्वायर बाय रूट क्यूब, सॉरी रूट ओवर ऑफ t क्यूब इंटीग्रेशन, बस हो गया। और क्या, अब ये अलजेब्रा में कन्वर्ट हो गया, मतलब पहला एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन जो किए थे उस टाइप में कन्वर्ट हो गया। सेपरेट करोगे 1 बाय t टू द पावर 3/2 dt प्लस t स्क्वायर बाय t टू द पावर 3/2, t स्क्वायर बाय t टू द पावर 3/2 dt। तो ये बन गया t टू द पावर माइनस 3/2 dt प्लस t टू द पावर कितना होगा 2 माइनस 3/2, 1/2 इंटू dt। बताओ रे, आया समझ में सबको? Yes, sir. सो ये बन गया हमारा t टू द पावर माइनस हाफ बाय माइनस हाफ प्लस t टू द पावर 3/2 बाय 3/2। तो जो बन गया हमारा क्या, माइनस 1/2 रूट ओवर ऑफ t प्लस 2/3 t टू द पावर 3/2। अब t का जगह में क्या करना है, tan x पुट कर देना है फाइनल आंसर के लिए। t का जगह में हमको tan x पुट कर देना है फाइनल आंसर के लिए, टू गेट इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल हमको दिया है क्या, sin स्क्वायर x बाय cos टू द पावर 14x इंटू dx, क्यूब रूट ऑफ दिस। तो ये सवाल को अगर मैं देखूं तो ये sin टू द पावर 2/3x से ऊपर, नीचे cos टू द पावर माइनस 14/3 इंटू x dx है। ये सवाल एग्जैक्टली ऐसा है, सवाल जो दिया है एग्जैक्टली ऐसा है। सो sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx का फॉर्म में है। m का जगह में हो गया कितना 2/3, और n का जगह में हो गया हमारा कितना माइनस 14/3। तो m प्लस n का वैल्यू वापस -4 हो गया, मतलब p का वैल्यू 4 है। p का वैल्यू कितना है, 4 है, मतलब cos टू द पावर 4x डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअली क्वेश्चन में जो दिया है, हम चाहेंगे तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, cos टू द पावर 4x यहां पे और यहां पे डिवाइड करेंगे, फिर उसको अंदर ले लेंगे। चलो करते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय cos टू द पावर 4x
इंटू साइन स्क्वायर एक्स। एक्चुअली यहाँ पे एडजस्टमेंट भी हो सकता था, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। 14x का रूट ओवर डिवाइड बाय cos टू द पावर 4x इंटू dx। तो cos टू द पावर फिर 4x यहाँ पे डिवाइड हो गया और यहाँ पे भी डिवाइड हो गया। अब ये जो cos टू द पावर 4x है ना, ये रूट ओवर के अंदर होके कैसे जाएगा? cos 8x होके जाएगा ना। सर वो 1/3 है, 1/क्यूब रूट है। अच्छा, तो फिर ये इसका अंदर कैसे जाएगा? cos टू द पावर 4x इसका अंदर कैसे जाएगा? सर फर्स्ट टू द पावर x 8 कैसे होगा? ये क्यूब रूट है ना, 12 होगा। लेकिन 12 तो होगा, लेकिन इसके साथ अगर जाएगा, चलो रहने देते हैं, यहीं पे रहने देते हैं। फिर इसको इज इक्वल टू 1 बाय cos टू द पावर 4x को हम लिख देंगे क्या? sec टू द पावर 4x, sec टू द पावर 4x इनटू sin स्क्वायर x बाय cos टू द पावर 14x, इसी के साथ डिवाइड हो जाएगा ना cos टू द पावर 12x और क्यूब रूट ऑफ दिस इनटू dx। लेकिन ये कंफ्यूजिंग नजर आ रहा है ना, इसको इसके लिए इसको अलग तरीके से भी कर सकते थे। एनीवे ये आ गया इतना। अब आगे sec टू द पावर 4x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x। ये हो गया sec टू द पावर 4x के लिए। ये sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो tan स्क्वायर x हो जाएगा। tan स्क्वायर x का क्यूब रूट इनटू dx। तो हमारे सारे फॉर्म में आ चुका है, जो मैं खोज रहा था वो सारी चीज आ गया है। sec स्क्वायर x dx dt के लिए रह गया, ये t के लिए रह गया, ये भी t के लिए रह गया। तो हम क्या कर सकते हैं? t इज इक्वल टू 10x ले लेंगे, तो dt हो गया हमारा sec स्क्वायर x इंटू dx। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मिल जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भला वैल्यू, ये हो जाएगा t टू द पावर 2/3 इंटू dt। आ गया समझ में? अब ये बन गया t टू द पावर 2/3 dt प्लस t टू द पावर 4/3 इंटू dt। 4/3 हो रहा है? नहीं सर हाँ, डिवाइड करते हुए cos टू द पावर 26x को कर दें। cos टू द पावर 26x 26 नहीं, ये यहां पे जा रहा है ना, यहां नहीं जा रहा है, यहां जाएगा तो माइनस होके जाएगा। ये अगर ऊपर चढ़ाओगे, ये तो डिवाइड यहां पे है, डिवाइड अगर यहां पे लेना है, इसके साथ लेना है, तो फिर -4 लेना है। समझ रहे हो मेरी बात? cos टू द पावर 4 को मैं रूट ओवर के अंदर ले रहा हूं, रूट क्यूब का अंदर ले रहा हूं, तो यहां तक नहीं ले रहा हूं ना, यहां लूंगा तो फिर -4 जाएगा, मतलब बाय होके है ना, यहां जाएगा तो कैसे होगा? बाय होके जाएगा क्या? यहां जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, +4 होके नहीं रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हो गया हमारा dt। तो ही चीज है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, तो उस कंफ्यूजन का दूर करने के लिए कुछ क्वेश्चन को जो है हमको, ये 8/3 नहीं हो रहा है, मतलब 4/3 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है? 2 + 2/3 8/3। तो ये बन गया t टू द पावर 5/3 बाय 5/3 प्लस t टू द पावर 11/3 बाय 11/3 प्लस t, उसके बाद t पुट कर देना, t = 10x। तो वो चीज के लिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x कर लेंगे। हमारा एम तो t = 10x लेना है और उसका डेरिवेटिव रखना है। अगर t = 10x लिख रहा है, उसका डेरिवेटिव रखना है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x कर देंगे, तो sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x हो जाएगा, और क्या बच जाएगा? cos टू द पावर 12x बच जाएगा, तो उसको बाहर कर देंगे।
उसको बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय cos टू द पावर 4x हो जाएगा। तो sec टू द पावर 4x हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, यहाँ पर रूट ओवर ऑफ tan स्क्वायर x है। आया समझ में? Yes. मतलब कुछ क्वेश्चन हमको दूसरा वे में भी सोच सकते हैं, एडजस्टमेंट करके चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, आराम से बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल sec टू द पावर 8 बाई 3x है, sec टू द पावर 8 बाई 3x इंटू cosec टू द पावर 4 बाई 3x है। तो ये तो sec का cosec दिया है, अगर मैं इसको sin cos में करना चाहूंगा तो कुछ ऐसा होगा 1 बाय cos टू द पावर 8 बाई 3x इंटू sin टू द पावर 4 बाई 3x। बोलो ना, सबको समझ में आया? बोला नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे हमारा m का वैल्यू कितना, गलत मत बोलना प्लीज। यहाँ पे हमारा m का वैल्यू कितना है और n का वैल्यू कितना है, कोई बताओ? M minus 4 by 3 and minus 8 by 3. हाँ, m इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3 और n इज इक्वल टू माइनस 8 बाई 3, क्योंकि ये 1 बाय होके है। यहाँ पे सीधा m मत बताना, क्योंकि हम फॉर्म पढ़ रहे कौन था, sin टू द पावर m x इंटू cos टू द पावर n x, मतलब पावर ऊपर चढ़ाओगे फिर m और n निकालोगे, तो फिर m प्लस n यहाँ पे निकालोगे फिर से 4 हो गया, m प्लस n इज इक्वल टू माइनस 4। ये जरूरी नहीं है कि माइनस 4 आएगा, ये अलग बात है कि मैं जितना क्वेश्चन लिया हूँ सारे में माइनस 4 आ जा रहा है, माइनस 2 भी आ सकता है, माइनस 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये अलग बात है कि मेरा जितना क्वेश्चन लिया गया सारे में माइनस 4 आ गया। एनीवे डिवाइड करना है क्या, cos टू द पावर 4x, मतलब m प्लस n का वैल्यू माइनस 4 हुआ तो p का वैल्यू 4 आ गया, तो cos टू द पावर 4x डिवाइड कर देते हैं, फटाफट लिखते हैं कितना मिलता है, 1 बाय cos टू द पावर 4x। इस फॉर्म में देखना थोड़ा अच्छा लगता है, cos टू द पावर 8 बाई 3x इंटू sin टू द पावर 4 बाई 3x डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 4x इंटू dx, है ना। अब ये cos टू द पावर 8x और cos टू द पावर 4x, इसको अगर नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8 बाई 3, 12 माइनस दिस 4 बाई 3 आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर हमारा आ गया sec टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय sin टू द पावर 4 बाई 3x बाय cos टू द पावर 4 बाई 3x। फोर बाई 3x इंटू dx हो गया। अब इसको लिख देना है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 10 टू द पावर 4 बाई 3x इंटू sec स्क्वायर x dx। t इज इक्वल टू 10x ले लिया मैं, dt हो गया हमारा sec स्क्वायर x इंटू dx, 1 प्लस t स्क्वायर इंटू dt बाई t टू द पावर 4 बाई 3। क्योंकि क्वेश्चन पूरा सेम टाइप का है, आगे मैं इसको नहीं कर रहा हूं, हो जाएगा ना सारे को। चलो वो हो गया टाइप 1, आज जो पढ़ रहे थे उसका टाइप 1 ही हो गया ट्रिगोनोमेट्री का। दूसरा टाइप का क्या हो सकता है, सेक के साथ tan मल्टीप्लाई हुआ होगा, कोसेक के साथ कॉट मल्टीप्लाई हुआ होगा, सेक के साथ tan, कोसेक के साथ कॉट, सेक tan कोसेक कॉट। और यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि m is even। Actually, what are the possibilities that can happen? M and n both even, m even, n odd, m and n both odd, m odd, n even।
equations that are arising in this particular case. mn नेचुरल नंबर है, mn नेचुरल नंबर है, m और n ये दोनों नेचुरल नंबर है, ठीक है। mn belongs to नेचुरल नंबर। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है? These are the possibilities कि m इवन n odd, m इवन n इवन, m n n दोनों odd और ये। आउट ऑफ दिस 4 हम ये वाला केस अभी स्टडी नहीं करेंगे। n odd और n इवन, मतलब sec का पावर ऑड है, sec का पावर ऑड है और 10 का पावर इवन है, या फिर cosec का पावर ऑड है, cot का पावर इवन है। ये अब हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसको करने के लिए हमको क्या चाहिए? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो कि प्रोडक्ट रूल है, तो उसके बाद ही हम इसको स्टडी कर सकते हैं। बट दिस केसेस आई कैन डिस्कस नाउ, अभी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये दोनों एक बार में हो जाएगा और ये एक बार में हो जाएगा, मतलब sec 10 cosec cot इनका पावर नेचुरल नंबर रहेगा, तो वी आर गेटिंग 3 केसेस। एक हो गया sec का पावर या 10 का पावर, cosec का पावर इवन होगा, वो दूसरा वाला ऑड हो इवन हो कोई मतलब नहीं। दूसरा हो गया क्या? दोनों ऑड रहेगा, sec और 10 दोनों का पावर ऑड रहेगा। तो क्या होगा? अब मैं इसमें एक ही लाइन बताऊंगा ना, सब कोई बता सकता है कि सर आगे क्या क्या करना है। इसमें मैं एक लाइन बता दूं, आगे सोच लो क्या क्या करना है। मैं बोल रहा हूं कि अगर sec और 10 है और sec का पावर इवन है या फिर cosec का पावर इवन है, तो हम क्या लेंगे ना, t is equal to 10x लेंगे सब्स्टिट्यूशन, और यहां पे लेंगे t is equal to cot x। तो इतना इंफॉर्मेशन ना काफी है ये क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए। तो इससे हम और 2 चीज खुद से सोच सकते हैं। क्या है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक तो हो गया इसका डेरिवेटिव रखो, और एक हो गया क्या, बाकी को 10 में कन्वर्ट करो, बाकी को रेस्ट को 10 में कन्वर्ट करो। बस यही कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूशन का, यही कॉन्सेप्ट है, और बड़ा पावरफुल मेथड है ये, मतलब पावरफुल प्रिंसिपल है, बोलेंगे मेथड नहीं, पावरफुल प्रिंसिपल है कि किसको सब्स्टिट्यूशन लेंगे। अगर उतना पता है तो हमको आगे और कुछ चीज लिखने का जरूरत नहीं है, वो हमें खुद ही कर लूंगा। जैसे ये क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन अगर मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा है क्या, 10 to the power 6x into sec to the power 4x है। मैं क्या देख रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है हमारा sec और 10 दोनों का पावर में है। ये क्वेश्चन हमारा sec और 10 दोनों का पावर में है। अब मेरे को याद आ गया कि अगर sec का पावर इवन होता है, 10 का क्या होता है मतलब नहीं, इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। फिलहाल इवन दिया है, लेकिन ऑड होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर sec का पावर मेरे को इवन मिल गया तो मेरा दिमाग में आएगा कि अरे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेरे को 10x लेना है, और यही मेरे को और 2 चीज बताता है। ये सब्स्टिट्यूशन पता चलते हैं मेरे को 2 चीज का बारे में पता चलता है कि मैं ये 2 काम करने वाला हूं, कि 10x का डेरिवेटिव रखने वाला हूं, एक काम हो गया। दूसरे काम, बाकी जितने सारा बचा होगा सारे को 10 में कन्वर्ट कर दूंगा, तो हमारा काम जो है ना बन जाएगा। तो यहां पे क्योंकि मेरे को 10 का डेरिवेटिव रखना है sec²x, तो ये sec to the power 4x है, तो sec to the power 4x को हम क्या करेंगे, sec²x into sec²x। हाँ, तो इसको ऐसा कर देंगे, तो ये बन गया हमारा 10 to the power 6x into 1 plus 10²x into sec²x। अब ये क्वेश्चन जो है ना बन के रेडी है। अब ये सवाल सॉल्व हो गया। इतना करते ही हमारे सवाल सॉल्व हो गया। t is equal to 10x dt is equal to sec²x dx। किसको समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, मैं कैसा भी बताऊं, समझ में अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो। आ गया क्या सबको समझ में? Yes, sir.
एवरीबॉडी, बाकी सबको समझ में आया कि नहीं? Yes sir. Yes sir. हाँ, तो ये चीज याद रखना। मैं जो ये बता रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है उसको लेने का, सब्स्टिट्यूशन लेने से हमको और क्या क्या सोचना पड़ता है उसका पर अगर ध्यान दोगे ना, ओनली सफिशिएंट, मतलब ये सफिशिएंट होगा कि ये वाला सब्स्टिट्यूशन है, बस उतना बताना काफी होगा, बाकी तुम खुद से बढ़ सकते हो आगे। तो बन गया ये t = 10x डाल देंगे तो ये बन गया 10⁷ x by 7 plus 10⁹ x by 9 plus c. So that is integration of this one. Done? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरे को क्या दिया है? cot to the power 5x into cosec to the power 6x दिया है, cosec to the power 6x dx। तो ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का ही सवाल है। यहाँ पे मेरे को क्या बोलते हैं, कोसेक का पावर दिया है इवेन, कॉट का पावर ऑड दिया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कॉट का पावर ऑड से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सेक का पावर इवेन दिया है या फिर कोसेक का पावर इवेन दिया है, तो एक ही मेथड में वो बनेगा, उसी मेथड में हम चल रहे हैं। मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे t = cot x लेना है सब्स्टिट्यूशन, तो दो चीज मैं पहले से सोच के रख लूंगा, उसका डेरिवेटिव रख लूंगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x। माइनस के बारे में इतना चिंता करने का जरूरत नहीं है, कोसेक स्क्वायर x लाना है जरूरी। और उसके बाद क्या करना है, बाकी सबको हमको कॉट में कन्वर्ट कर देना है, काम खत्म। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर x रख लेता हूँ, कोसेक स्क्वायर x dx यहाँ पे रख लिया, तो बाकी मेरे पास कोसेक टू द पावर 4x बच गया, तो उसको तो कॉट करना है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, ये हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर x। इसका होल स्क्वायर करूंगा तो कोसेक टू द पावर 4x, तो कोसेक टू द पावर 4x इनटू कोसेक स्क्वायर x, तो कोसेक टू द पावर 6x हो गया, कॉट टू द पावर 5x इंटीग्रेशन। तो ये बन गया हमारा। अगर किसी को याद नहीं है या फिर थोड़ा फोकसली हमको करना है, तो यहाँ पे हमको पता चला कि अगर हमारे पास कोसेक स्क्वायर x है तो कोसेक स्क्वायर x को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, और सेक स्क्वायर x अगर है तो उसको लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर x, ताकि हमारा काम जो है बन जाए। ठीक है, Yes. तो अब यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारे। t = cot x माइनस dt हो गया कोसेक स्क्वायर x इंटू dx। मैं जल्दी भाग रहा हूँ क्या? सबको समझ में आ रहा है? Yes. आदित्य को तो समझ में आ रहा है, बाकी सब बोलो, जल्दी तो भाग नहीं रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, तो इट विल बी cot to the power 5x हो गया हमारा, t to the power 5, it will be 1 plus t square का होल स्क्वायर इंटू माइनस dt। माइनस को बाहर निकालो, माइनस को बाहर निकालो, t to the power 5 इंटू 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t to the power 4 इंटू dt, फिर मल्टीप्लाई कर लो, फिर इंटीग्रेट कर लो, t to the power 5 plus t to the power 7 plus t to the power 9 into dt, and I don't think कि इसका आगे मैं करूं। इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, कॉट के जगह में नहीं, टी के जगह में कॉट एक्स डाल दोगे, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये कॉट टू द पावर 9x अगर होगा, नहीं 6 का जगह 8, तो क्यूब हो जाएगा, क्यूब वाला फॉर्मूला, और अगर उससे ज्यादा हो जाएगा 10, तो फिर उसमें बायनोमियल थ्योरम का यूज हो जाएगा। एनीवे, ये हमको समझ में आ गया क्या करना है। अब अगर m एंड n दोनों ऑड है, तो अगर m एंड n ऑड है तो सेम टाइप, सेम चीज, लेकिन m और n दोनों ऑड है, तो अगर दोनों ऑड है तो हम क्या करेंगे, t = sec x लेंगे और t = cosec x लेंगे। और बोलना मतलब इसमें सेक या कोसेक, इसमें सेक या कोसेक ऐसे नहीं, इसके लिए सेक लेंगे, इसके लिए कोसेक लेंगे। ये हो गया हमारा क्या लेने का तरीका हो गया। ये t = sec x और t = cosec x। और ये मेरे को काफी चीज समझा दिया। फिर जैसे t = sec x लिया, ये मेरे को बताया कि इसका डेरिवेटिव रखो, sec x into tan x रखो,
बाकी सबको 10 में नहीं सेक में कन्वर्ट करो, बाकी सबको सेक में कन्वर्ट करो। यही चीज ये मेरे को बता रहा है, यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि इसका डेरिवेटिव रखो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस नहीं होने से चलेगा, बाकी सबको कॉट में नहीं कोसेक में कन्वर्ट करो। तो फॉर्मूला क्या हो गया, सेक में कन्वर्ट करने के लिए टेन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 उसका उल्टा, और कॉट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। थोड़ा एक्सेप्शनल है ये सब में, इवन पावर ऑड पावर ये सब जो देखते हैं ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। अगर किसी का पावर 1 होगा और किसी का बड़ा पावर होगा तो ये फंडा ना यूज करके भी कोई कर सकता है। शायद मैं क्वेश्चन रखा हूं, हाँ ये वाला क्वेश्चन में रखा हूं। सो ये 10 क्यूब एक्स इंटू sec to the power 7x है इंटू dx, 10 क्यूब एक्स इंटू sec to the power 7x इंटू dx है। तो इसको हम करेंगे कैसे, क्योंकि sec और 10 दोनों का पावर ऑड है, तो हम इसमें t = sec x लेंगे। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू 10x, पहले उनको अलग कर लो। तो ये हो गया हमारा 10 स्क्वायर एक्स इंटू sec to the power 6x इंटू sec x इंटू 10x इंटू dx। ये मैं पहले अलग करके रख लिया, ये जो मेरा पहला काम था। दूसरा काम मेरा क्या है, बाकी सबको सेक में लिखो। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स को लिख लूंगा मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू सेक टू द पावर 6x इंटू सेक एक्स इंटू 10x इंटू dx। आई डोंट थिंक किसी को समझाने का जरूरत है, अगर सबको सब्स्टिट्यूशन के बारे में पता है तो व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग, यू आर गेटिंग इट। यस और नो? Yes. अब t इक्वल टू सेक एक्स लेते हैं, t इक्वल टू सेक एक्स, तो dt हो गया हमारा सेक एक्स इंटू 10x इंटू dx। बस यहाँ पे पुट करके आगे क्वेश्चन में मैं जाता हूँ। t स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी टू द पावर 6 इंटू dt। काफी आसान है, स्कूल लेवल का ही क्वेश्चन है, सब बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cot to the power 7x into cosec to the power 5x into dx। तो दोनों का पावर ऑड है, तो हम लिखेंगे क्या, cot to the power 4x into cosec to the power 4x into, क्या गड़बड़ कर दिया क्या, cot to the power 6x into cosec to the power 4x into cot x into cosec x dx। ये अलग कर दिया cot x into cosec x, जो कि उसका डेरिवेटिव होता है उसका आगे हम क्या करेंगे, बाकी सबको cosec में लिखेंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो cot में है तो इसको cosec में लिखना है। तो इसको cosec लिखने के लिए हम क्या करेंगे, cosec स्क्वायर x माइनस 1 कर देंगे, ये cot स्क्वायर x हुआ, होल क्यूब कर देंगे, cosec टू द पावर 4x into cosec x into cot x into dx। तो हो गया t is equal to cosec x, t is equal to cosec x, तो माइनस dt हो गया हमारा cosec x into cot x into dx। पुट कर देते हैं, ये सारी चीज पुट करने के बाद क्या हो जाता है, अलजेब्रा में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए फास्ट एक्सरसाइज का जरूरत यहाँ पे पड़ता है। फास्ट एक्सरसाइज जो हम किए हैं ये सब चीज होल क्यूब करेंगे, टी टू द पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर टी का जगह में कोसेक एक्स डालेंगे। गॉट इट? Yes. नेक्स्ट हमारा sec टू द पावर 8x into 10x into dx। ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे दोनों का पावर ऑड नहीं है, ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे दोनों का पावर ऑड नहीं है, इसका पावर ऑड है, इसका पावर इवन है। तो इसमें हम इवन वाला टेक्निक यूज करेंगे, कर सकते हैं, इवन वाला टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो इवन वाला टेक्निक क्या बोल रहा है,
कि यहाँ पे t इक्वल टू 10x लो, तो अगर t इक्वल टू 10x लेते हो तो उसका डेरिवेटिव रखो, तो sec स्क्वायर x यहाँ पे रखना है, sec स्क्वायर x को यहाँ पे मैं रखूंगा, उसके बाद बाकी सबको 10 में कन्वर्ट कर दूंगा। अब सोचो क्वेश्चन ऐसा नहीं, सोचो कि क्वेश्चन ऐसा नहीं है sec टू द पावर 30x इंटू 10x इंटू dx, ऐसा है, तो क्या करें? वही इधर वाला करें क्या? कितना लंबा हो जाएगा सोचो। अगर इधर वाला टेक्निक यहां पे यूज करते हैं तो sec टू द पावर 28x बचेगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर इसका पावर 14 होगा, उसको एक्सपांड करेंगे तो 15 टर्म्स विल बी देयर, फिर इंटीग्रेट करेंगे ना, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो मैं बता रहा हूं कि जितना सारे कंडीशन में बता दिया, पावर अगर 1 रह जाता है किसी में, हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, 1 से ज्यादा होगा तो फिर नहीं कर सकते, प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अगर 1 से ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। जैसे यहां पे हम क्या करेंगे, क्योंकि दूसरा वाला का पावर 1 है, तो t sec x लेंगे तो sec x 10x dt में चले जाएगा, लेकिन यहां पे 10 स्क्वायर x होता तो प्रॉब्लम आ जाता, 10 स्क्वायर x होने से प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि sec x 10x तो dt में चले जाएगा, एक और 10x रहेगा, उसके लिए क्या पुट करें, उसके लिए फिर रूट अंडर में आ जाएगा, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो इसलिए अगर किसी एक का पावर 1 है तो फिर हम उसको अलग मेथड में कर सकते हैं। आया समझ में? Yes. तो यहां पे मैं एक्चुअली t इक्वल टू sec x लूंगा, dt का वैल्यू हो जाएगा sec x इंटू 10x इंटू dx। मतलब कुछ एक्सेप्शनल है जो हम पढ़ रहे हैं, क्या क्या टाइप का है, 7x इंटू sec x इंटू 10x इंटू dx। तो पावर अगर 1 से कम है, नहीं 1 है, तो फिर हम नॉर्मली कर लेंगे इसको। तो ये बन गया हमारा t टू द पावर 7 इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन दैट विल बी t टू द पावर 8 बाय 8 प्लस c इज इक्वल टू t टू द पावर, t बोलने से sec x होता है, sec टू द पावर 8x बाय 8 प्लस द कांस्टेंट c। गॉट इट?